जी हाँ, नमस्कार साथियों। आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल मॉडर्न ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लगातार बेल्ट्रॉन का क्लास को आप लोगों के बीच लेकर के आते रहते हैं और हमेशा से यही इच्छा रहा है कि जो हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ सवाल ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक पहुंच सके और इनका लाभ जो है बच्चों को एक बेहतर ढंग से हो सके। बच्चे स्टूडेंट हैं, उनका रिजल्ट बेहतर होना चाहिए। इसी उम्मीद से, भरोसा से मैं आपके बीच आते रहता हूं। बीच में कोई तकनीकी प्रॉब्लम को लेकर के हम आपके बीच क्लास नहीं लेके आ रहे थे, लेकिन आज से पुनः हर दिन आपको 10 क्वेश्चन का एक सीरीज हम आपके बीच लेके आएंगे, जो आपको सुबह के 6 बजे ये क्लास हर दिन मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं। लेकिन अगर निश्चित सफलता चाहते हैं तो मॉडर्न ऑनलाइन क्लास से जुड़े रहे और सभी क्लास को देखें। अगर इससे पहले आप नहीं देखे हैं तो बेल्ट्रॉन का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जा कर के देखिए और जो भी क्वेश्चन है सभी को नोट कीजिए। चलिए देखते हैं आगे। तो आज का सेशन में हम MS वर्ड का क्वेश्चन लेके आए हैं और हम आशा करते हैं आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। अगर कहीं किसी को कोई त्रुटि है, समझने में दिक्कत है, आप कमेंट करें और नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर। अगर कोई तरह का दिक्कत है तो उस नंबर को सेव करके आप व्हाट्सएप पे भी आप हमें अपनी समस्या लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा MS वर्ड किसका उदाहरण है। ये जो MS वर्ड है यह किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। जो MS वर्ड है ये किसका उदाहरण है। तो अब देखिए यहाँ कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको OS के नाम से हम लोग जानते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप जानते हैं जो सिस्टम को रन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है उसको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अब कह रहा प्रोसेसिंग डिवाइस, तो ये हार्डवेयर की बात हो जाती है। प्रोसेसिंग डिवाइस हम लोग CPU को कहते हैं। और नेक्स्ट है देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जी, MS वर्ड किसका उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है MS वर्ड। अब देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी खास कार्य के लिए खास सॉफ्टवेयर का जो प्रयोग करते हैं हम लोग, उसी को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, या VLC मीडिया प्लेयर हो गया, फोटोशॉप हो गया, पेज मेकर हो गया, कॉरल ड्रॉ हो गया। ये सभी जो सॉफ्टवेयर है ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब कह रहा है MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। अब देखिए जो MS वर्ड है ये पूछ रहा है किस तरह का सॉफ्टवेयर है। तो वो पहले पूछ रहा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रिलेटेड बात था। अब यहां देखिए, अगर आप MS वर्ड का डिफिनेशन को पढ़े होइएगा, परिभाषा को अगर पढ़े हैं तो आप जरूर इसको समझ पाइएगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो चलिए देख लीजिए, समझ लीजिए। कह रहा है MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो कह रहा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, यहाँ कह रहा वर्ड डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर, यहाँ दिया है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट है, और यहाँ दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ये जो MS वर्ड है यह एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसके सहारे से हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट को तैयार कर सकते हैं, उसका बेहतर फॉर्मेटिंग तैयार कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और ये जो स्प्रेडशीट है ये MS एक्सेल होता है। क्या होता है? ये MS एक्सेल होता है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा इनमें से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो देखिए अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि MS वर्ड जो है ये किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो अब यहां पूछ रहा है इनमें से कौन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो देखिए कह रहा है MS वर्ड है, फोटो है, वर्ड आर्ट है और कैलकुलेटर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? MS वर्ड। MS वर्ड किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। सब स्क्रिप्ट का एक उदाहरण है। देखिए जब आप वर्ड में होम में जाते हैं, कहाँ जाते हैं?
होम में तो फर्स्ट में जो आता है लिखने के लिए फॉन्ट रहता है, ये फॉन्ट का स्टाइल चेंज करने के लिए, फॉन्ट का साइज को बड़ा छोटा करने के लिए। उसके नीचे जब देखिएगा तो एक होता है सब स्क्रिप्ट, एक होता है सब स्क्रिप्ट और एक होता है सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। तो देखिए सुपर स्क्रिप्ट में हम लोग इस टाइप का लिखते हैं, ए का स्क्वायर लिखना है, बी का स्क्वायर लिखना है। ठीक है, इस टाइप का अगर लिखना होता है तो इसको हम लोग सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। अब देखिए यहाँ ये जो लिखा हुआ है ये सुपर स्क्रिप्ट है और ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोग सब स्क्रिप्ट कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। जैसे हम लोग S2 SO4 लिखना होता है तो ये जो 2 लिखे हैं 4 लिखे हैं इसको सब स्क्रिप्ट कहते हैं और ये ऊपर में जो लिखे हैं इसको सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, कह रहा है हाइपरलिंक इंसर्ट करने, कह रहा है हाइपरलिंक इंसर्ट करवाने की शॉर्टकट की क्या है। अगर आपको हाइपरलिंक जो कोई टेक्स्ट है उसमें आपको हाइपरलिंक को जो है इंसर्ट करना है, चीजें को जोड़ना है, हाइपरलिंक करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो उसके लिए हमें Ctrl+K दबाना होता है। क्या करना होता है, हाइपरलिंक इंसर्ट करने का जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+K है। अब कह रहा है वर्ड रैप का क्या अर्थ है, तो कह रहा है शब्दों के, देखिए वर्ड रैप क्या होता है, जो ये ऑप्शन है उसको हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है वर्ड रैप का क्या अर्थ है, कह रहा है शब्दों के बीच में स्पेस रखना, शब्दों को दाएं मार्जिन से सीधा करता है, कह रहा है टेक्स्ट का स्वतः अगली लाइन में पहुंचाना। अब कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, टेक्स्ट का स्वतः अगली लाइन में पहुंचाना। तो जो टेक्स्ट लिखते हैं, देखिए जो ये वर्ड रैप है इसको ऑन ऑफ करने यानी टिक करने का ऑप्शन रहता है। जब हम वर्ड रैप पे टिक कर देते हैं तो जब भी यहाँ से जैसे लिखना शुरू करेंगे तो यहाँ जब लास्ट होगा तो उसके बाद स्वतः नीचे चला आता है। लेकिन जब वर्ड रैप पे टिक किया नहीं रहता है वो आगे की तरफ बढ़ते जाएगा और पेज इधर की तरफ मूव होते जाएगा। तो वर्ड रैप का सीधा सा उदाहरण क्या होगा, टेक्स्ट का स्वतः अगली लाइन में पहुंचाना। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कट कॉपी पेस्ट की क्रमशः शॉर्टकट की क्या होगा। तो अब देखिए कट का तो ऑप्शन बाय चलिए, तो कट करने के लिए Ctrl+X होता है जो तीनों में है। अब देखिए फिर कॉपी का, तो कॉपी करने के लिए Ctrl+C होता है। तो देखिए यहाँ Ctrl+C है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए पेस्ट है तो Ctrl+V, तो पेस्ट का ये होगा, कॉपी का ये होगा और कट का ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कट का Ctrl+X, कॉपी का Ctrl+C और पेस्ट का Ctrl+V। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट देखिए, अब कह रहा है जब कोई यूजर, क्या कह रहा है, जब कोई यूजर डैश पर माउस ले जाता है तो वह हैंड के आकार का हो जाता है। तो देखिए हाथ का जो एक सिंबल बन जाता है, देखिए इस टाइप से, ये जो हाथ का सिंबल बनता है तो कहां पर हम लोग ले जाते हैं, तो सिंबल बनता है तो जब कभी हाइपरलिंक, तो जब कभी कहीं हाइपरलिंक इंसर्ट किया रहता है और उस पर कर्सर को ले जाते हैं तो यहाँ पे हाथ का जो है ना सिंबल आ जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आगे देखिए, कह रहा है स्पेलिंग चेक, क्या कह रहा है, स्पेलिंग चेक करनी हो गया, यहाँ होगा करने की। ठीक है, स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या है, तो बताइए एक बार स्पेलिंग चेक करने का शॉर्टकट की क्या होगा। तो स्पेलिंग चेक करने का शॉर्टकट की होता है F7। क्या होता है, अगर F7 किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके F7 प्रेस करते हैं तो वहां पे स्पेलिंग चेक हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब कह रहा है जब हम MS वर्ड खोलते हैं तो डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल क्या होता है। देखिए ये क्वेश्चन हम इससे पहले भी पढ़ाए थे, लेकिन पीछे पढ़ाने में हमसे एक त्रुटि हुई थी, जो कह रहा है जब MS वर्ड को हम लोग खोलते हैं तो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का कौन सा
जो है स्टाइल रहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैलिबरी। ये जो कैलिबरी है ये ऑटोमेटिक उसमें रहता है, लेकिन हमने बताते समय थोड़ा हमसे मिस्टेक हुआ था, तो हम उसमें एरियल बता दिए थे। और अब कितना नंबर क्वेश्चन था, चूंकि क्वेश्चन तो हम बहुत ज़्यादा पढ़ा चुके हैं, तो वहाँ पे हम फिर अब बता नहीं सकते कौन सा कितना नंबर क्वेश्चन था, तो इसीलिए हम सोचे कि लास्ट क्वेश्चन में ही हम बता देते हैं। अगर आप लोग पहले नोट किए हुए हैं तो उसको जाके सही कर लीजिएगा कि जब MS वर्ड को हम लोग खोलते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसमें कैलिबरी फॉन्ट जो है आता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, और ये वीडियो हम आशा करते हैं बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। साथ साथ जो यूपी पुलिस का तैयारी करते हैं या अग्निवीर का स्टूडेंट है, तो उनके लिए भी ये जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट होगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। वंदे मातरम।